अब तक आपने देखा। अब आगे। उस दुखद हादसे को गुजरे 1 महीने से ऊपर हो गया है और हमें भी आप लोगों के दर्द का एहसास है। इसीलिए हम सभी कर्मचारी बस किसी तरह दुकान को चला रहे हैं। अब आप लोगों को कुछ फैसले करने हैं। कौन सी डिजाइन दुकान पे मंगवानी है, उन्हें किस रेट पर बेचना है, ये सब फैसले अब आप ही लोगों को करने हैं। रीति भाभी, अब आप ही समस्या का समाधान निकालिए, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। प्रीति, जैसे तुम आज मेरे परिवार के साथ खड़ी हो, वैसे हमेशा खड़ी रहना। मैं जानता हूं आज अगर मेरा परिवार एक साथ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे परिवार के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। चाहे दिन हो या रात, धूप हो या छाँव, खुशियां हो या गम, अमीरी गरीबी, पता करो, तुम मेरे परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहोगे। हम दोनों साथ मिलकर इस परिवार के साथ हर मोड़ पर खड़े रहेंगे।
भाई साहब रुकिए। दुकान मैं संभालूंगी। आज से और अभी से वो दुकान उनकी पहचान है, ख्वाब है, मेहनत है। वो लोग नहीं रहे, लेकिन उनकी दुकान हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं संभालूंगी। वो दुकान कभी बंद नहीं होगी। गुड मॉर्निंग मैडम। भाभी इधर। भाभी ये दादाजी की गद्दी है, वो यहीं पर बैठा करते थे और आज से आप यहाँ बैठेंगे। क्या हुआ दीदी, डिजाइन पसंद नहीं आई? हाँ, नहीं, डिजाइन तो मुझे बहुत पसंद आया है। वो क्या प्रॉब्लम है बताइए ना। देखिए, मेरी बहन की शादी है और ऐसे शुभ अवसर पर हम एक विधवा की दुकान से कैसे कुछ ले सकते हैं। सॉरी। मैं एडवोकेट शर्मा, इस शॉप के ओनर से बात हो सकती है? जी कहिए। ये नोटिस आपके लिए। नोटिस? किस चीज की नोटिस? जो 5 करोड़ रुपए पोद्दार परिवार ने लोन लिए थे, उसे लौटाने की नोटिस। 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़ लोन बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लिए गए थे। पिछले 1 महीने से नोटिस पे नोटिस भेज रहा हूं। हर बार जवाब ये मिलता है कि बहुत जल्द पैसे लौटा दिए जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। इन 2 दिनों में 5 करोड़ रुपए वापस नहीं लौटाए गए तो पोद्दार हाउस वाले घर के साथ पोद्दार शॉप को नीलाम करके पैसे वसूल कर लिए जाएंगे। देखिए, हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हम 2 दिन में इतने सारे पैसे कैसे लौटाएंगे? हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम आपके पैसे जल्दी लौटा देंगे, लेकिन प्लीज हमें कुछ और दिन का वक्त दे दीजिए। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए, पैसे तो मैंने दिए नहीं, मैं तो एडवोकेट हूं। मैं जिन्होंने पैसे आपको दिए हैं उनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर 2 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं लौटाए गए तो ऑक्शन यानी नीलामी होकर रहेगी।
हे भगवान, अब बस भी कर। एक के बाद एक मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हमारे ऊपर। अब इतने सारे पैसे 2 दिन में कैसे लाएंगे? पहले हमसे हमारा सुहाग छीन लिया, फिर अब ये छत भी। इतना अन्याय क्यों कर रहा है भगवान हमारे साथ? अब हमारी डूबती नैया को कौन पार लगाएगा? मैं नमस्कार, मैं हूं कादम्बरी मेहता। मैं आई हूं इस घर की और आप सबकी मदद करने। हाँ, मैं जानती हूं कि आप लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मैं आप सबके बारे में सब कुछ जानती हूं। आप लोग के साथ जो हुआ वो सुन के मुझे बहुत दुख पहुंचा, इसलिए चली आई आप सबका दुख बांटने। हमारा दुख बांटने का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। प्रभा, इस वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। अभी तुम्हें हमारी मदद तुम्हारे हाथों दिया एक बूंद पानी तक न पियो और तुम मदद की बात कर रही हो? आने का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद तुम भूल रही हो, समय बदल गया है। हाँ, बदल गया है।
लेकिन मैं नहीं बदली और ना ही कभी बदलूंगी। जिस रास्ते से आई हूं उसी रास्ते से चली जाऊं। बाहर जाने का दरवाजा वो रहा। इस वक्त गुस्से में हो इसलिए जा रही हूं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में मैं पोद्दार परिवार के साथ खड़ी हूं। आप लोग भी याद रखिएगा, मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। नमस्ते। माँ जी, हमारे को इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। और एक बात अच्छे से समझ लो कि कम से कम इस जन्म में ना मैं उस औरत की कोई मदद लूंगी और ना ही अपने परिवार को उसकी मदद लेने दूंगी। लेकिन माँ जी, वो है कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहां से। इतने सालों बाद कादम्बरी फिर से मेरी जिंदगी में क्यों आ गई? भाभी, अब क्या होगा? देखते देखते 2 दिन बीत गए हैं और नीलामी का दिन पास आ गया है। 5 करोड़ तो क्या, हमारे पास 1 करोड़ भी नहीं है। हम कैसे ये घर, कैसे अपनी दुकान बचाएंगे? हम सड़क पर आ जाएंगे भाभी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। पापा को भी बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते। मैं जिस दरवाजे जा सकती थी गई, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। मैं फेल हो गई। उदार परिवार की बहू होकर ना घर को बचा पा रही, ना ही दुकान को। भाभी, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं?
आपसे जो हो सकता था आपने किया। और 5 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। मुझे तो बस तभी एक होप नजर आई थी जब वो लेडी, क्या नाम था उनका, हाँ कादम्बरी मेहता, उन्होंने सामने से आकर हेल्प करने के लिए कहा था। आखिर ये कादम्बरी मेहता है कौन और अचानक कहां से आ गई? इतनी बड़ी रकम देकर हमारी हेल्प क्यों करना चाह रही है? और माँ जी ने उनकी हेल्प ठुकरा कर उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि पहली है क्या। भाभी, उसके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले नीलामी के बारे में सोचते हैं। कैसे क्या होगा?